हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबीरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीलांस लर्न फ्रीलांसिंग। आप किस तरह फ्रीलांसिंग को लर्न कर सकते हैं, किस तरह अपने बिजनेस को एक इफेक्टिव वे में रन कर सकते हैं और उसे कामयाब बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको पता चले कि कैसे एक बिज़नेस को, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक बिज़नेस को एक इफ़ेक्टिव वे में उसको रन कर सकते हैं, कैसे उसे कामयाब बना सकते हैं। और कुछ टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जो इससे रिलेटेड हो सकता है मेरा कोई पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आ जाए। तो आपको है कि आप पूरी वीडियो देखें। अगर आप फ्रीलांसिंग की जॉब करना चाहते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तब भी आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में आना चाहते हैं और अदर मतलब आप दोबारा और ज़्यादा मतलब किसी जगह से अर्न करना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो ये बना रही हूँ ताकि आप लोग और ज़्यादा मतलब देखें, अपने स्किल्स को पहचानें और पहचानें कि आप क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह की जॉब्स कर सकते हैं, किस तरह के प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं या क्या क्या एक्सेप्ट आप कर सकते हैं। मतलब अपनी स्किल्स को देख सकते हैं, उसके मुताबिक आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किस तरफ अपने बिज़नेस को रन कर सकते हैं या किस तरफ जा सकते हैं। ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि अकाउंटिंग एंड टैक्स सर्विसेज। हम अकाउंटिंग के देखते हैं कि वो कहते हैं कि एट सम पॉइंट मोस्ट पीपल सीक द एडवाइस ऑफ अ गुड बुक कीपर और अकाउंटेंट whether they prepare for tax seasons, get advice for starting a business, or simply plan for the future. If you are already a certified public accountant, you can earn good money by going out on your own. कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एडवाइस करते हैं कि आप बुक कीपर के शॉप पर जाके अकाउंटिंग की वो कर लें, वेदर द प्रिपेयर ऑफ टैक्स सीजन्स में कि गेट एडवाइस करते हैं कि स्टार्ट कर लें बिजनेस, सिंपली प्लान करें फ्यूचर के लिए। इफ़ यू आर ऑलरेडी, अगर आप पहले से ही पब्लिक अकाउंटेंट हैं तो अर्न गुड मनी बाय गोइंग आउट ऑन योर ओन। मतलब आप खुद भी एक अच्छे पैसे कमाने वाले इंसान बन सकते हैं। सेकेंड है बिजनेस कंसल्टिंग। Depending on your level of experience, you could also help large organizations through difficult transactions and periods of recreating or outline successful exit strategy by providing executive level advice and guidance on an array of matters core to the business mission. कहते हैं कि डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ एक्सपीरियंस पे कि आप किस तरह एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह डिफ़िकल्ट ट्रांजेक्शन और पीरियड्स ऑफ रिक्वायरमेंट से सक्सेसफुल एग्जिट करता है। आपके पास एक स्ट्रेटजी है, अगर आपके पास एक प्लान है, अगर आपके पास एक ऐसी कोई चीज़ है तो आप एडवाइस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं लोगों को कि आप इस तरफ के बिज़नेस में जाएँ और इस तरफ के बिज़नेस से फ़ायदा हासिल करें। आपके बिज़नेस में क्या मिशन है आप वो देखें, आप देखें कि आपके पास स्किल क्या है, देन आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक कि आप पहले क्या करना चाहते हैं, देन क्या करना चाहते हैं, उसके बाद क्या। तो अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी होगी तो आप एक अपने बिज़नेस को इफेक्टिव वे में रन कर सकते हैं, उसे कामयाब बना सकते हैं। पहले आप सबसे पहला गोल आपका यही होना चाहिए कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है आप उसको एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एडवाइजिंग। आप देखें कि financial advertisers has millions of Americans save for things like retirement and college funds while also helping them grow their wealth through various investments. If your goal is to become a certified financial planner CFP, you will have to complete coursework and ultimately pass an exam. देखिए, अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, हेल्प करते हैं मिलियंस ऑफ अमेरिकन से फॉर थिंग्स लाइक मतलब रिक्वायरमेंट्स के लिए, कॉलेज फंड्स के लिए हेल्प करते हैं देम ग्रो देयर वेल्थ ताकि उनकी जो इनकम है वो अच्छी हो, इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए। तो आपके जो गोल्स हैं वो सर्टिफाइड हैं कि आप एक फाइनेंशियल प्लानर हैं। यू हैव कंप्लीट कोर्स वर्क, आपके पास एक कंप्लीट कोर्स वर्क है कि आप उस एग्ज़ाम्स को पास कर सकते हैं, आप उससे आगे निकल सकते हैं। मतलब अगर आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान है, आप उसको कहाँ खर्च करते हैं, कहाँ से लेते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ से आपको अर्न होता है, अगर आपके पास उसका भी सारा प्लान है तो आपके लिए बहुत आसानी है कि आप जो जिस ज़िंदगी के दौर से गुजर रहे हैं वो आपके लिए बहुत आसान है कि आप उसमें से निकल सकें। फिर है बाइंग अ फ्रेंचाइज। इसमें है हमारे पास द बेनिफिट्स ऑफ बाइंग अ फ्रेंचाइज आर मैनी।
मतलब बहुत सारी ऐसी फ्रेंचाइज हैं जो हम लोग बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे पास. यू विल हैव अ प्रूवन बिजनेस मॉडल, द मार्केट रिसर्च इज़ ऑलरेडी डन, and the brand typically provides support to franchises as part of the purchase. Plus, many franchises can be launched for less than $10, including $10,000, including vacations. मतलब आप देखते हैं कि बेनिफिट्स होते हैं बहुत सारी फ्रेंचाइज होती हैं, मैनी फ्रेंचाइज हैं जो बेनिफिट्स देती हैं लोगों को. यू विल हैव प्रूवन बिजनेस मॉडल, मतलब वो आपके लिए एक बिजनेस मॉडल के तौर पर है. आप उसको देखें तो वो आपके लिए एक बिज़नेस मॉडल है कि आप उसकी रिसर्च करें. और अगर आपने रिसर्च ऑलरेडी डन कर दिया तो आप ब्रांड को चूज़ करें. ब्रांड को चूज़ करने के बाद आप सपोर्ट करें उसको, मतलब उसके लिए उससे परचेजिंग करें, उसके बाद उसके ऊपर इन्वेस्ट करें. देन आप देख सकते हैं कि फ्रेंचाइज कैन बी लॉन्च होती है $10,000 इंक्लूडिंग होते हैं उसमें. ड्रीम वेकेशंस भी मतलब हो सकता है. तो आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी देखनी है, अपने प्लान्स देखने हैं, देन उसके बाद अपनी इन सोर्सेज पे आने. उसके बाद है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग इस तरह के लोगोज, फ्लायर्स, newsletters, information sheets and advertisement are just a few types of design material that businesses hire independent designers to create for them. Website and online advertising need graphic designing services. अगर आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्किल है, अगर आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल है तो आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है कि आप एक प्लेटफॉर्म बनाएं, उसके ऊपर जाके अपनी रिक्वायरमेंट्स दें. मतलब आप देख रहे थे कि अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आप सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि आपने ये काम करना है, देन ये करना है, देन ये करना है. अब आप देखें अगर आपके पास आपको मिल गया कि आपके पास ये स्किल बहुत अच्छी है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर, आप लोगोज़ बना सकते हैं, आप न्यूज़ लेटर्स बना सकते हैं, इन्फॉर्मेशन, मतलब ये तो बहुत थोड़ी चीज़ें. आप एक जगह पर जाके अपनी एडवर्टाइजिंग करा दें, मतलब आप अपनी करा दें, अपने बिज़नेस की करा दें. सबसे पहले तो आपने बिज़नेस का नाम रखना होता है, ठीक है, जो कि सबसे इफ़ेक्टिव नेम होना चाहिए, जो कि अट्रैक्ट करे लोगों को कि हाँ वाकई कोई बिज़नेस का नाम है ये. सबसे पहले अपना नाम चूज़ करना है, और नाम ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, मतलब जो आपकी तरफ खींच लाए लोगों को. देन उसके बाद आप देखें लोगोज़, आप लोगोज़ बना के दे सकते हैं लोगों को, और उसके अलावा डिज़ाइन करके दे सकते हैं कोई भी चीज़. आपकी जो बिज़नेस होते हैं, बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उन्हें भी एज़ वेल ऐसे ही ज़रूरत होती है ग्राफिक डिज़ाइनर्स की, जो कि अपने वेबसाइट के लिए, अपने एडवर्टाइजिंग के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर की सर्विस को यूज़ करते हैं, मतलब उसकी लिए सर्विस लेते हैं. उसके लिए सर्विस लेकर वो अपनी ही टीम का मेंबर बना लेते हैं. और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल है तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं. दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. दुआ में याद रखें. जज़ाकल्लाह.